अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ कबाब और साथ चाय, क्योंकि मेरे बच्चे ने जाना था, बेटे ने जाना था स्कूल, और उसके लिए ना लंच बॉक्स में मैंने बर्गर बना के देने थे, तो ये मैंने बनाया। और उसके बाद जी ये मैंने बिरयानी बनाई, और साथ साथ आप देखते जाइए मैंने क्या क्या बनाया है। बिरयानी बनाई है, और फिर ये मेरा बेटा बोल रहा था मैंने जेली खानी है, इसके लिए मैंने जेली बनाई, पॉपकॉर्न बनाए। और पॉपकॉर्न जो है ना वो मैं घर पे ही लेके आ जाती हूँ, और वो ज़्यादा ठीक होते हैं कि आप माइक्रोवेव में रखते हो और फ़ौरन बन जाते हैं। जब भी आपका दिल करे गरम गरम बना के बच्चों को भी दें, और ख़ुद भी जो है वो बंदा खा लेता है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है ना उनका दिल कर रहा था कि मुझे ना सब्ज़ी खानी है, तो वो लेके आई सब्ज़ी अपने लिए। सब्ज़ी में से जस्ट उन्हें करेले और तोरियां जो होती हैं ना वो पसंद है उन्हें, तो फिर मैंने वो बनाई। और साथ उन्होंने फरमाइश की कि जी आज ना उस दिन हमने ग्रोसरी की थी ना, तो मकई का आटा लेके आए थे, तो हमने वो जो है ना चेक नहीं किया था कि कैसा है, रोटी बनती है नहीं। तो वो बोल रहे थे कि साथ मकई की रोटी बना लो, साथ पता चल जाएगा कि ये आटा कैसे है। तो मैंने फिर साथ जो है मकई की रोटी बनाई, और फिर जो है हमने ये सब कुछ जो है ना किया और फिर खाया। तो बहुत मज़े की सब्ज़ी बनी थी माशाल्लाह। तो अभी जो मैंने टॉपिक रखा है उसकी तरफ चलती हूँ और बात करती हूँ। तो जो मैंने टॉपिक रखा है, बहुत ज़्यादा मेरी सिस्टर जो है वो कमेंट्स कर रही थी, मुझे मैसेज कर रही थी, बोल रही थी कि आप जो है ना टॉपिक के बारे में जो है बात किया करें। तो चले आप साथ साथ ये वीडियो देखें, जो कुछ मैं बना रही हूँ, कुकिंग वगैरह कर रही हूँ, तो मैं आपसे बातें करती हूँ। तो टॉपिक जो मैंने रखा है वो ये रखा है कि जो आजकल जैसे मतलब ना बहुत ज़्यादा जो है डिवोर्स हो रही हैं, हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। तो फिर मेरी काफ़ी सिस्टर्स ने मुझे बोला कि इस चीज़ पे जो है ना आप बात करें। तो अभी मैं उसके बारे में बात करूँगी। और ये आप देखें जी, ये मैं कलर कर रही हूँ। तो मेरी बेटी जो है ना, बेटा तो स्कूल गया हुआ था और बेटी को बहुत ज़्यादा करने का शौक़ है ना, तो इस मैं तकरीबन 2 घंटे जो है ना 3 घंटे मैंने पूरा दिन बल्कि इसके साथ ही गुजार दिया। ये बोल रही थी कि मेरे साथ बैठें और कलरिंग करें, तो मैंने फिर इसके साथ बैठी और मैंने भी थोड़ी कलरिंग की और इसने भी की। और ऐसे ना थोड़ा बच्चे खुश भी हो जाते हैं ना, तो फिर मैं ये कर रही हूँ। और अभी मैं बढ़ती हूँ टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी सिस्टर्स के बारे में, और एंड पे मैं बात करूँगी जो हस्बैंड होते हैं उनके बारे में। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना है, क्योंकि ये ना हो कि बाद में आप बोलो कि आपने जस्ट जो है औरतों के बारे में बात की है और हस्बैंड के बारे में तो कुछ की नहीं है बात। तो वो मैं एंड पे करूँगी। और सबसे पहले मैं औरतों के बारे में बात करूँगी, अपनी प्यारी प्यारी बहनों के बारे में बात करूँगी कि प्लीज़ बहनें आप सब्र करें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और घर में होती हैं, ये नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा जो है आजकल तलाक़ें वगैरह हो रही हैं। जो ये कोविड है ना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा ये इसलिए मैं कोविड का नाम ले रही हूँ कि ये जब से आया है ना, क्योंकि हस्बैंड लोग सब घर पे बैठ के हैं, जो भी काम शाम कर रहे होते थे घर से ही ऑफ़िस वगैरह के काम उन्होंने स्टार्ट कर लिए, और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं मियाँ बीवी में, बहुत ज़्यादा। तो ये मैं इसलिए ये कह रही हूँ सारी बातें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्योंकि मुझे तो जस्ट यूके और पाकिस्तान के बारे में पता है, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में बोर्न हुई थी और यूके में मैं रह रही हूँ, तो इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ। और बाकी कंट्रीज़ में उनके बारे में मुझे नहीं पता। और यूके में तो मैं ये बताऊँ कि 100 में से 95% जो है ना वो तलाक़ें हुई हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना इस कोविड के दौरान ना, और बहुत ज़्यादा जगह जगह यही बातें चल रही होती हैं जी। और बातें क्या होती हैं, बात कुछ भी नहीं होती और हस्बैंड साहब गुस्से में तलाक दे देते हैं बीवी को। तो ऐसा ना करो मेरे भैयों। और बात क्या होती है जी, बस क्या नन ने ये कह दिया जी, सास ने ये कह दिया, दरानी ने ये कह दिया, बस छोटी छोटी घरेलू जो बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें, उनकी वजह से ये बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं, और फिर क्या होता है जी, रिश्ता टूट जाता है और ज़िंदगी जो है पूरे 2 ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बहनों के बारे में बात करूँगी कि वो कहते होते हैं ना, बड़े सियाने जो हैं वो कहते होते हैं कि बर्तन को बर्तन के साथ खटकने दो, ठीक है, और आप सब्र करो,
ठीक है। सबसे पहले प्लीज़ आप सब्र करो, और जो भी कोई बात हो प्लीज़ मेरी सिस्टरों, सबसे पहले जब भी कोई घर में कोई बात होती है तो सबसे बड़ी जो गलती करती हैं मेरी बहनें, वो पता है क्या करती हैं? वो फ़ौरन फ़ोन उठाएंगी और अपने हस्बैंड को काम पे फ़ोन करेंगी और बोलेंगी कि आज जी मुझे ये प्रॉब्लम होगी है, आपकी ये बात होगी, या घर में कोई भी परेशानी वाली जो भी बात होगी, मतलब आपकी बहन ने ये बोल दिया या सास ने बोल दिया या किसी ने भी, किसी के साथ भी कोई झगड़ा हुआ या कोई बात हुई, तो आप फ़ौरन जो है फ़ोन उठाओगे और आप अपने हस्बैंड को बोलोगे कि ये हो गया है। खुदा का वास्ता है मेरी सिस्टरों, ऐसा बिल्कुल ना करो, क्योंकि आपका हस्बैंड काम पे गया हुआ होता है यार। जैसे हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, तो 24 आवर हम लड़कियों की जो हाउस वाइफ होती हैं उनकी जॉब होती है घर में, 24 आवर हम काम करते हैं, ठीक है, अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं। इसी तरह अपनी आपके जो हस्बैंड होते हैं ना, वो भी काम पे गए हुए होते हैं यार, वो काम कर रहे होते हैं, वो किसी के आगे काम कर रहे होते हैं, और फिर कितनी बातें उन्हें वहाँ पे सुननी पड़ती हैं। जो बड़े मैनेजर होते हैं, कितनी वो होता है, मतलब उन्हें अपने काम की परेशानी पड़ी हुई होती है, और उधर आप जब फ़ोन करके ये बोलोगे ये हो गया है, तो फिर वो कितने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसे बिल्कुल ना करो, पहली बात। और दूसरी बात जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी बात है वो ये है कि जब आपका हस्बैंड घर आए, मतलब काम से थका हुआ आया है घर, तो ये नहीं है कि आते साथ ही वो बेचारे, उसको सुकून का सांस लेने दो यार। ये नहीं कि आते साथ आप बोलो जी ये प्रॉब्लम आज घर में होगी और मुझे इतनी मुश्किल है, तो ये है तो वो है। ऐसे बिल्कुल ना करो, ऐसे बिल्कुल ना करो। उसी वक्त आप उसे कुछ ना बोलो, आप अच्छे तरीके से नॉर्मल, जैसे पहले आप उसको अच्छे तरीके से वेलकम करते थे ऐसे वेलकम करो, और पूछो जी हाँ दिन कैसा गुज़रा। और उसके बाद वो जब तक कपड़े वगैरह अपने चेंज करते, आप आराम से खाना वाना, तो हम पहले ये ज़ारी बात है, और औरतें पहले ही हांडी वगैरह बना के रख देती हैं, रोटियां वगैरह बना के, सैलड वगैरह बना के आराम से उन्हें खाना दो, और वो खाना खाएं, और चाय वगैरह बना के दो, और फिर आराम से जब बच्चे सो जाएं, बच्चे वगैरह सब सो जाए ना, फिर आराम से आप बैठ के अपने हस्बैंड से बात करो कि जी ये बात हुई थी, तो आप बैठ के आराम से बात करो। ये नहीं कि गुस्से में करो कि तुम्हारी अम्मी ने ये बोला, तुम्हारी नंद ने, बहन ने ये बोल दिया, ऐसे वैसे गुस्से में बात ना करो। आप आराम से बात करो, ये हुआ है तो प्लीज़ हम दोनों को ना बैठ के इसका कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में कुछ सोचना चाहिए कि कैसे ये मसला जो है ना हमारा सॉल्व होगा, तो कैसे हल होगा ये मसला ना। तो ऐसे आराम से आप बात करें। और हस्बैंड के बारे में ये बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे भैया, ये जो तलाक़ें वगैरह होती हैं ना, ये गुस्से में देता है, कोई खुशी से कोई नहीं देता, ठीक है। और ये गुस्सा जब आया हुआ होता है ना, तो गुस्से में जो है ना आप ये कदम उठा लेते हो, तो प्लीज़ अपने दिमाग को हाज़िर रखो मेरे भैया, और दूसरे तीसरे किसी की बात में ना आओ, ठीक है। आप आराम से बैठो, आराम से मसलों को हल करने की कोशिश करो। ये नहीं है कि बहन ने ये बोल दिया है कि तुम्हारी जो क्या है बीवी है उसने आज ये कर दिया है, और उधर किसी ने कान फूंके, किसी ने फूंके, तो आप उनकी बातों में आके जी तलाक दे दो अपनी बीवी को। नहीं, ये आप दो रिश्ते जो है, दो ख़ानदान जो है वो तबाह कर रहे हो ऐसे करके। और फिर आप ये सोचो कि जब ये आप कदम उठा लोगे तो बच्चों की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। बच्चे तो पूरे के पूरे नेगेटिव उनके अंदर पैदा हो जाएगी, और फिर कल जब उनकी तो पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी ना। ऐसा बिल्कुल भी ना करो प्लीज़। तो अपनों और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। और आज की वीडियो यहाँ तक थी। अल्लाह हाफिज़।